तो यहाँ पर लिखेंगे गिवेन, गिवेन मीन्स होता है दिया है। HCF, HCF बराबर आप लोग भी देख पा रहे हैं मेरा 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए LCM ज्ञात करना है, अतः LCM, LCM बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। बटा होता है HCF। तब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या यहाँ पर 657 और 306 है, तो लिखेंगे 657 गुने 306, और HCF यहाँ पर मेरा 9 दिया हुआ है इसलिए 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 से काट देंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौको 36, 34 बार में कट जाएगा। तो 657 है तो 657 गुने 34 है तो 34, गुना करने के बाद आ जाएगा 22, 22, 3, 3, 8। दिस इज योर आंसर। देखेंगे दूसरा मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद जब भी ज्ञात करने के लिए आवेगा तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, तो वो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तब यहाँ पर देखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा और बीटा को जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो इसी को योग कहते हैं, और जहां पर गुना किया हुआ रहेगा तो उसी को क्या कहेंगे, गुणनफल कहेंगे। तो अल्फा और बीटा को जोड़ा गया तो योगफल, तो योगफल मेरा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, x है तो x, प्लस के चिन्ह देंगे, अल्फा और बीटा में गुना किया गया है तो गुणनफल 1 है तो 1 लिखते हैं। दिस इज योर आंसर। त्रिभुज क्या है, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज छापेंगे, इसका नाम भी लिख देंगे ABC, कोना B समकोण का है तो B समकोण बना दिए। अब यहां पर देखिए सबसे पहले सिद्ध करने के लिए आएगा तो यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है लिखने के बाद यहां पर देखिए ये दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोना B समकोण है तथा AB बराबर BC है। ये देखिए हम देख देख के लिखे हैं, आप लोग भी ये देख पा रहे होंगे चित्र में कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोना B समकोण है तथा AB बराबर BC है। अब यहां पर देखिए लिखेंगे सिद्ध करना है, सीधे ही करना है कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे प्रमाण। देखिए जब भी सिद्ध करने के लिए आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तब सिद्ध करना है, तब प्रमाण, तीनों एक लाइन में होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर रचना भी करना पड़ता है, तो यहां पर देखिए रचना करना रहता है तो यहां पर रचना लिखते हैं। अब यहां पर देखेंगे प्रमाण, जैसा कि हम लोग जान चुके कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो प्रमाण में लिखेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो थेल्स प्रमेय से, रुके ABC एक समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक प्रमेय दिए थे कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण हो तो उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जैसा कि देख पा रहे हो कि देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पर देखिए AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर, बराबर के चिन्ह देंगे, दो भुजा इधर देखिए AB हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस एक है BC, तो BC स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस नाम करके जो साइंटिस्ट थे वही प्रमेय दिए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर कर्ण AC है तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर प्लस यहाँ भी हम अपना मन से लिखेंगे AB स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है वही लिख देंगे, चूंकि AB बराबर BC, ये देखिए दिया हुआ है AB बराबर BC, BC के बराबर AB है, तो इसलिए BC का स्थान पर क्या लिख दिए AB। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर यहाँ भी है और AB स्क्वायर यहाँ भी है, अर्थात दो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2AB स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर बराबर लाना था 2AB स्क्वायर, तो वही AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर मेरा आ गया, तो वही लिख देंगे प्रूफ PRO। नंबर 4 दिया हुआ है कि बिंदुओं A तथा A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए जब भी आवेगा ना तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, तो उसी पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तब यहाँ पर देखेंगे x1 की सूत्र, यहाँ पर देखिए जो पहले लिखा हुआ रहता है ये x के मान रहता है, इधर वाला y के, इसमें भी है x के, ये वाला y के। तो देखिए जो पहला कोष्टक होता है इसको 1 से दर्शाते हैं, जो दूसरा का कोष्टक होता है इसको 2 से लिखते हैं। तब यहाँ पर देखेंगे रूट है इसलिए रूट दे दिए, x2 के मान मेरा -a है तो -a लिखेंगे, -x1 के मान a है तो a लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे y2 के मान मेरा -b है तो -b लिखेंगे, -y1 के मान b है इसलिए b लिख दिए, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिए, रूट है इसलिए रूट। यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस यहाँ हो जाएगा -2 है तो -2a के स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -2b के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, -2a इंटू हो जाएगा -2a प्लस के चिन्ह यहाँ जाएगा -2b इंटू हो जाएगा -2b। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए माइनस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4a स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4b स्क्वायर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, दोनों जगह 4 है, तो 4 है तो 4 यहाँ पर देखिए कॉमन निकल जाएगा, तो 4 कॉमन निकला तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। अब 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक आंसर। देखिए 2 है इसलिए 2 लिख देंगे, tan 45 डिग्री के मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, प्लस के चिन्ह देंगे, sin 30 डिग्री के मान होता है 1/2 तो 1/2 लिख दिए, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, माइनस के चिन्ह देंगे, इसका मान भी 1/2 होता है तो 1/2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए 2 है इसलिए 2 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस ये देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म, तो 2 एकम क्या हो, देखिए ये लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो सिद्ध करने के लिए जब भी आएगा दोस्तों तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है लिखने के बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसी को देख देख के लिखते हैं। तब यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है,
तो ये लिखेंगे केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं AP एवं BP है, AP एवं BP है। अब यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करते समय ध्यान देना होता है कि यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है के बाद जस्ट नीचे लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध देखिए यही कह रहा है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हम लोग को यही सिद्ध करके दिखाना है कि बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब होता है बाहर बिंदु से जो स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो उसका लंबाइयां बराबर होती है। तात्पर्य यही दिखाना है कि AB बराबर BP। अब यहां पर लिखेंगे रचना, हमको रचना करना होगा। तो रचना में यहां पर देखिए OA और OB को मिला दिया और साथ ही साथ OP को भी मिलाया। तो यहां पर वही लिखेंगे रचना में OA, OB एवं OP को मिलाया। अब यहां पर लिखेंगे प्रमाण। इसमें जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि जो यहां पर रचना करने के बाद इसमें दो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज हो जाएगा AOP और एक त्रिभुज है BOP। तो वही लिखेंगे त्रिभुज AOP एवं त्रिभुज BOP में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि OA जो यहां पर दिया हुआ है, OA और OB, चाहे AO और BO जो है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर लिख देंगे OA बराबर हो जाएगा OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। आप लोग जानते हो कि एक वृत्त के जितना भी त्रिज्या होता है सब बराबर होता है। और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हैं कि OP जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। OP बराबर हो जाएगा OP, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में है। और उसके बाद यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है। तो जाएगा कोना A बराबर हो जाएगा कोना B, कै डिग्री? तो 90 डिग्री। तो जैसा कि आप लोग देख पाए कि तीनों इसमें बराबर है, तो तीन जब बराबर हो जाते हैं या फिर भुजा बराबर होगा या भुजा कोण बराबर होगा, तो वो त्रिभुज हो जाता है सर्वागसम। सर्वागसम उसी को जिसका सब बराबर हो, चाहे भुजा हो कोण हो, सब बराबर आता है, उसी को सर्वागसम कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOP सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज BOP। अतः AB बराबर हो जाएगा AP हो जाएगा, मिस्टेक से लिए AP बराबर हो जाएगा BP। सात कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्बों की संख्या 20 है, 20 में कितना बल्ब खराब है? 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो? तो यहाँ पर देखिए हल लिखने के बाद लिखेंगे कि यह बल्ब खराब हो, चाहे खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे खराब बल्ब होने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर सूत्र आप लोग जानते होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा होता है कुल परिणामों की संख्या। देखिए प्रायिकता निकालने के लिए जब भी आएगा ना, तो प्रायिकता बराबर सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये आप लोग को सूत्र होता है।
तो वही लिख दिया खराब बल्ब। देख पूछा था कि यह बल्ब खराब होता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए खराब बल्ब, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, टोटल बल्बों की संख्या 20 है, 20 में 4 बल्ब खराब है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बटा में कुल परिणामों की संख्या है, तो टोटल आप लोग को पता ही होगा कि टोटल बल्ब 20 है, तो यहाँ पर 20 है तो इसलिए 20 लिख दिए। 4 एकम 4, 4 पचे 20 बराबर आ जाएगा 1/5। यही आंसर हो गया। अगला देखिए दूसरा का कह रहा है कि यह बल्ब खराब नहीं है, तो वही बी लिखेंगे कि यह बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सूत्र आप लोग लिखिएगा दोबारा ऐसे बनाइएगा। यह बल्ब खराब नहीं है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा टोटल बल्ब 20 था, 20 में 4 बल्ब खराब है, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, तो यानी कि 16 को बल्ब खराब नहीं है, तो हो जाएगा 16 बटा में हो जाएगा 20, 4 चौको 16, 4 पचे 20, अर्थात आ जाएगा 4/5। यही हो गया आंसर।